वेलकम दोस्तों, आज के इस वर्कआउट सेशन में आपका स्वागत है। हम आज के वर्कआउट को शुरू करते अपने रिस्ट को फ्री करते हैं धीरे-धीरे। ये जो वर्कआउट सेशन है ये होम वर्कआउट सेशन है। आपके पास समय नहीं है या आप के पास कहीं पार्क में, जिम में या कहीं पे जाने के लिए आपके पास समय नहीं है, तो आप अपने घर पर ही ये सेशन कर सकते हैं और अपने बॉडी को फिट रखने के लिए, अपने शारीरिक विकास के लिए, मानसिक विकास के लिए आप एक अपने घर पर ही ये प्रकार कर सकते हैं। शोल्डर रोटेशन यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से करते जाइए। मैं ट्विस्ट कर रहा हूँ अपने बैक को। आप मुझे देख कर सकते हैं। नेक को मैं अप डाउन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पर जो वर्कआउट जो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ इसका मैं कोई इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ पर जो प्रकार है या उसके कितने रेप्स करना है वो आप अपने हिसाब से 2 या 3 कर सकते हैं। वार्म अप होने के बाद हम बैक जो नेक है उसको हम लेफ़्ट राइट पूरी तरह से उसको भी खोल लेंगे। वार्म अप का मतलब यही होता है कि अपने बॉडी के को जो है फ्री करना ज़रूरी है। कोई भी वर्कआउट करने से पहले आप अपने बॉडी को पहले फ्री कर लीजिए ताकि आपको किसी भी तरीके का जो इंजरी है जो बाद में होती है वो नहीं होगी। आपको अपने टो को टच करना है, थोड़ा स्ट्रेच करते हुए आपको टच करना है, ठीक है। आप इसको अपने हिसाब से दोहरा सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। करते रहिए मेरे साथ। दोहराते रहिए। चलो ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद में थोड़ा बैक को, हाथों को है अपने ज़मीन को टच करेंगे, स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। हाथों को जो है अपने साइड में जो पाँव या पंजे हैं उनको टच करने की कोशिश करेंगे ताकि पूरी, अभी थोड़ा सा जंप कर रहे हैं हम लोग, अपनी जगह पर ही जंपिंग करेंगे ताकि और बॉडी पूरी तरह से खुल जाए। आप अपने अनुसार जंप कर सकते हैं, लेफ़्ट राइट, थोड़ा सा एंजॉय करते हुए वर्कआउट को करना है अपने हिसाब से। जंपिंग जैक हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। आप अगर ये फास्ट नहीं करते तो एक पाँव साइड में, फिर उसके बाद दूसरा पाँव साइड में ले जाकर भी आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा, ऐसे ही आपको वर्कआउट देखते हुए आपको मेरे साथ करते जाना है। उसके बाद में हम स्क्वाट, आप अपने हिसाब से जो बैठना है 90 अंश यानी कि 90 के एंगल में ये वर्कआउट करना होता है। और अपने स्क्वाट जो पैर होता है, अपने पैरों पे ही सारा का सारा जो अपना बॉडी है, शरीर है, इसके ऊपर टिका हुआ होता है। करते जाइए, कम ऑन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसके बाद में हम लोग पुशअप कर रहे हैं। यहाँ पर जो पुशअप है वो मैं रेगुलर पुशअप कर रहा हूँ। मैं किसी तरह से, जो ये बिगिनर वर्कआउट है इसीलिए आप एक साधारण तरीके से सिंपली करते जाना है और मैं सिंपली ही इस यहाँ पर वर्कआउट कर रहा हूँ। पुशअप आप अपने हिसाब से करिए, धीरे धीरे आप कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ा ये नी लेग, अपने पाँव को ऊपर उठाते जाएंगे, लेफ्ट राइट करते जाइए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। इसके बाद में इसको ये जो जैसे पहाड़ी पे चढ़ते हैं हम लोग, तो क्लाइंबर जैसे ये वर्कआउट है, ये एब्स के लिए बहुत ही अच्छा वर्कआउट है। और आप इसको अपने हिसाब से, माउंटेन क्लाइंबर इसे कहा जाता है, आप इसे अपने अनुसार से कर सकते हैं। इसके बाद में हम प्लैंक करने वाले हैं। प्लैंक में जो अपना जो कोर होता है, पेट होता है, वहाँ पर हमको मजबूत करना बहुत ज़रूरी होता है।
और यहाँ पर हमको उस भाग पर ही ध्यान देना है। यदि आपको थोड़ा रिलैक्स लगे तो आप वहाँ पर अपने बॉडी को रिलैक्स भी कर सकते हैं। जितनी देर हो सके आप सेम स्थिति में अपने कोर पर जोर डालें। इसके बाद में हम यहाँ पर जो ये वर्कआउट कर रहे हैं, ये इससे सेतुबंद आसन भी इसको कहा जाता है। अपने हिप को ऊपर की ओर उठाना है। आप अपने हिसाब से जितना चाहे उतना ऊपर आप कर सकते हैं। स्लोली करें बिना कोई जोर का, या इससे क्या होता है कि कमर को थोड़ा बचाकर आप इस वर्कआउट को करें ताकि कमर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वेरी गुड, करते जाइए, बहुत अच्छे, ऐसे ही जारी रखें। एक प्रयास, पुनः प्रयास, रिपीट हम करते जाएंगे। और ब्रीदिंग आपको करते जाना है। आप श्वास ले, श्वास छोड़े, जैसे ऊपर जाए तब। अभी हम किक कर रहे हैं, हम लेफ़्ट टू राइट, जो बॉक्सिंग होता है वैसे ही हम लेफ़्ट टू राइट। इससे शोल्डर के लिए भी बहुत अच्छा एक बॉडी वेट वर्कआउट है। बिना किसी जिम या किसी डंबल्स के भी ये जो वर्कआउट है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये काफ़ी अच्छा है कि आपके पास कुछ भी नहीं है फिर भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए, हेल्दी रखने के लिए ये छोटे छोटे वर्कआउट आप अपने घर पर ही, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपके पास छोटा सा कमरा हो तो भी चलेगा। इसके बाद हम लोग जो ये वर्कआउट कर रहे हैं, ये थ्रो द बॉल, आपको बॉल फेंकना है। या तो फिर आपने देखा होगा जो गांव में या खेती में जो काम करते हैं तो लकड़ी काटते हैं या कुदाल मारते हैं, उस तरीके का ये वर्कआउट होता है। आपको ये बैक के लिए भी बहुत अच्छा है और फ्लेक्सिबल बनाता है। आप अपने हिसाब से करते जाइए, एंजॉय करिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप वर्कआउट को एंजॉय करते हुए करिए, बिना किसी प्रेशर के। ये थोड़ा सा मैं बैक को ट्विस्ट कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, आपको जैसे लगता है वैसे आप ट्विस्ट करते जाइए। बॉडी को बीच बीच में आप थोड़ा सा फ्री करना बहुत ज़रूरी है ताकि बॉडी भी बनी रहे और आपका माइंड भी अगले वर्कआउट के लिए तैयार होगा। ये हम एब्स के लिए कर रहे वर्कआउट, करते जाइए। ये एब्स बहुत ज़रूरी है कि आपको नी को ऊपर करके टच करते जाना है। और एक एंजॉय, जैसे मान लो 2 डब्बे है, 2 बॉक्स है, आपको एक डब्बे से दूसरे डब्बे में जंप करना है। स्लोली 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 एंजॉय करिए, जैसे छोटे बच्चे करते हैं वैसे ही आपको भी इस वर्कआउट को एंजॉय करना है। उसके बाद में हम वॉकिंग कर रहे हैं अपनी जगह पर। करते जाइए, थकना नहीं है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, करते जाइए। ऐसे ही अब थोड़ा सा हम अपने पाँव को जो है वो स्ट्रेच कर रहे हैं। मैंने कहा कि वर्कआउट करते करते हम बीच बीच में थोड़ा स्ट्रेच भी करते जाते ताकि बॉडी में या मसल्स में कोई खिंचाव ना हो। ये नॉर्मली होता है वर्कआउट में और ये करना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे बॉडी को किसी तरीके का नुकसान नहीं पहुंचता। तो इस तरह से आप भी रिलैक्स कर सकते हैं अपनी बॉडी को और रिलैक्सेशन दे सकते हैं। बहुत ही अच्छे से आपने आज का वर्कआउट किया। अब ये हम सबसे अहम बात है कि वर्कआउट पूरा होने के बाद इस आसन को शवासन कहा जाता है। शव आसन यानी कि शव, जैसे कोई व्यक्ति मूर्छित गिरा होता है और वही सोया हुआ है, शव कहा जाता है। ऐसे ही आपको रिलैक्स करना है और अपने बॉडी पार्ट को, सभी अपने बॉडी पार्ट्स को धीरे 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 रिलैक्स करना होता है। उसको हर एक पार्ट को कभी किसी वर्कआउट में मैं आपको बताऊंगा कि
पूरा का पूरा शवासन का एक सेशन हम बाद में कभी लेंगे, तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। इसके बाद में हम अनुलोम विलोम हम करेंगे। यहाँ पर एक नासिका से सांस लेना है, फिर छोड़ना है, इसको अनुलोम विलोम ये प्रक्रिया कहा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। आज का वर्कआउट जो भी लोग देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो और आप भी इस वर्कआउट को करो। और मुझे कमेंट में भी बताओ कि आप ये कैसे वर्कआउट कर रहे हैं, मुझे भी पता चले। कमेंट में भी आप बता सकते कैसा लग रहा है। मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ वर्कआउट करें तो बहुत अच्छा होगा। करते जाइए। इसके बाद हम कर रहे हैं यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान, ताकि अपने माइंड, अपने शरीर, अपने मन सभी को शांत कर सके। कुछ समय के लिए शांततापूर्वक बैठकर अपने मन में जो भी विचार आ रहे हैं उनको साइड में रखकर ये ध्यान केवल अपनी सांसों पर केंद्रित करना है। और आप ये आसानी से अपने घर पर 10 मिनट तो भी आप डेली करिए। बहुत अच्छा, वेरी गुड। धन्यवाद देना है। और ये अगर वर्कआउट आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।